शीत शिविर संघ की परंपरा में है कि प्रत्येक वर्ष शीत काल में एक 2 दिवसीय शीत शिविर का आयोजन होता है। इस बार धरजरी में रखा गया था। शीत शिविर के माध्यम से कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे से परिचित होते हैं और आगामी कार्यक्रम की योजना का निर्माण करते हैं। और अब आगे जो कार्यक्रम है, और चूंकि इस वर्ष हमारा शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो बड़े पैमाने पर कार्यक्रम है, उस पर आपस में बैठकर चर्चा हुई, आगे की कार्य योजना बनी और उस दिशा में हम आगे काम करेंगे। संघ जो है व्यक्ति का निर्माण होता है, जहाँ निर्माण होता है फैक्ट्री है। इसलिए यदि भारत को देखना है तो संघ में आना होगा, और संघ से के साथ ही जो है आप भारत का दर्शन कर सकते हैं, हिंदुत्व का दर्शन कर सकते हैं। सारा जीवन दर्शन संघ के माध्यम से ही संपूर्ण जगह जो है फैल रहा है। आज संपूर्ण राष्ट्र पर एक गंभीर संकट आ रहा है। एक विपक्षी नेता है, वो कहते हैं भारत माता हो नहीं है, भारत माता की अवधारणा को इनकार कर रहे हैं। यानी जो व्यक्ति भारत माता की अवधारणा को इनकार करता है, इसका मतलब है कि राष्ट्र की अवधारणा को इनकार करता है। हम संघ के स्वयंसेवक भारत माता के संतान संपूर्ण निष्ठा के साथ कहते हैं कि हम हिंदू हैं और भारत माता हमारी जननी है, और यह संघ जो है हमें इस बात को सिखाती है कि हम हिंदू हैं, हिंदुत्व की रक्षा करें और भारत माता की जय। 100 साल पूरा हो रहा है संघ का, खास कर में तैयारी बनी है। शताब्दी वर्ष के अवसर पर जितने भी पुराने स्वयंसेवक हैं, नए स्वयंसेवक हैं, बिछड़े हुए स्वयंसेवक हैं, या समाज की जो सज्जन शक्ति है, इस सारी शक्तियों को जागृत करना है और जागृत करके संपूर्ण राष्ट्र को और हिंदुत्व को मजबूत करना है, यही संघ का लक्ष्य है। मैं अयोध्या नाथ झा शिशुकाल से स्वयंसेवक हूँ, और मैं मिथिला विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास पुरातत्व विभाग में विभागाध्यक्ष था और वहीं पर प्राध्यापक भी था, और वहीं से 2 साल पहले। संघ में पद का महत्व नहीं, संगठन का महत्व है, स्वयंसेवक का महत्व है। स्वयंसेवक ही सर्वोपरि होता है, पद तो जवाबदेही है, इसलिए पद की चर्चा हम नहीं करते हैं, हम स्वयंसेवक की चर्चा। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वे सकायो नमस्ते नमस्ते। और यही मातृभूमि, यही मातृशक्ति का वंदना करते हुए संघ शाखा 1925 ईस्वी से नागपुर में शुरुआत हुआ था। विजयादशमी के दिन डॉक्टर हेडगेवार जी के नेतृत्व में, शायद ही किसी को पता होगा कि संघ एक विशाल वट वृक्ष की तरह आकार ले लेगी। शुरुआत तो ऐसे ही हुआ था, एक बाल शाखा, बच्चों की शाखा लगी हुई थी, और उस समय जिस तरीके से शुरुआत हुई थी, किसी को नहीं पता था कि ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व स्तर पर आज एक विशाल वट वृक्ष बन जाएगी। विशेष संघ का जो है 1925 ईस्वी में शुरू हुई थी, और आज कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर संघ का शाखा न लग रहा हो। और संघ के विषय में ज़्यादा जानकारी के लिए संघ की शाखा पे जाना होता है, जहां 1 घंटे की शाखा लगती है, और 1 घंटे की जो शाखा है, उस शाखा में संघ को समझने के लिए पूरी तरह से लोगों को पता चलता है कि संघ का स्वयंसेवक क्या है, संघ में किस तरीके से शाखा लगती है, शाखा का मूल उद्देश्य क्या है, और किस प्रकार से संघ पूरे साल भर में 6 अलग अलग उत्सवों को मनाता आ रहा है। विशेष हम बात करेंगे मधुबनी जिला के हृदय स्थली कहलाने वाली बेनीपट्टी, ये वही जगह है हाई स्कूल के प्रांगण में, जहाँ पर 2 दिवसीय शीत शिविर लगा हुआ है। और ये आज शीत शिविर का आखिरी दिन था। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार एक समय हुआ करता था, संघ को किसी प्रचार की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन संघ के बारे में पूरी जानकारी नहीं होने के कारण दुष्प्रचार बढ़ता जा रहा था, जिस कारण से संघ के अलग अलग विविध आयाम क्षेत्र में एक प्रचार की भी व्यवस्था की गई है, जहां पर संघ के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है, लोगों को एजुकेट किया जा रहा है कि संघ के बारे में गलत दुष्प्रचार न हो। विशेष हमारे साथ संघ के स्वयंसेवक हैं, आपका परिचय? मैं मिथिलेश, संघ का स्वयंसेवक, सनातन संघर्ष समिति मधुबनी जिले का संयोजक और किला भारती का प्रांत उपाध्यक्ष। विशेष क्या तैयारी हो रही है शताब्दी वर्ष को लेकर? देखिए, शताब्दी वर्ष के अंतर्गत हमको प्रत्येक पंचायत गांव तक पहुंचना है, और उद्देश्य ये है कि प्रत्येक घर पर अरुण ध्वजा लहराए। इस भाव के साथ संकल्पबद्ध होकर स्वयंसेवक संघ की शाखा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। शाखा हमारे काम का प्राण तत्व शाखा है। शाखा की संख्या बढ़ेगी, शाखा में लोग आएंगे, कदम से कदम मिलेगा तो मन से मन मिलेगा, और एक समरस समाज का निर्माण होगा, जो मिलकर के भारत माँ को परम वैभव की चोटी पर ले जाने का काम करेगा। में आप लोग 6 उत्सव मनाते हैं,
कौन सा उत्सव मना रहे हैं आप? हम लोग का अभी जैसे मकर संक्रांति एक उत्सव है, आगे वर्ष पटपटा उत्सव है, उसके बाद हिंदू साम्राज्य विजयोत्सव है, शरद पूर्णिमा उत्सव है, इस प्रकार से रक्षाबंधन उत्सव है। इस प्रकार से प्रत्येक उत्सव का अपना महत्व है और ये प्रत्येक उत्सव जिस समय सनातन संस्कृति में अपनाया गया था तो समाज को जोड़ने के लिए अपनाया गया था, ताकि पूरे हिंदू समाज को ये भान हो कि सर्वे हिंदू सोदरा हिंदू न पतितो भवेत। सभी उत्सवों के माध्यम से हम अपने हिंदू समाज को ये बताने का प्रयास करते हैं कि हम सभी का कुल गोत्र एक है, हम सब एक ही माता पिता की संतान है, एक ही संस्कृति के हैं और इन उत्सवों के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को बार बार अपने जीवन में उतारते हैं ताकि दुनिया ये देख सके कि ये सनातन संस्कृति क्या है। सबसे खास इस शाखा का वैसे बताया जा रहा है कि बहुत सारा ऐसा आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन समय की प्रतिबद्धता, टाइम को यदि महत्व देने की अगर प्रतिबद्धता देखा जाए तो संघ का जो शाखा है, संघ की जो स्वयंसेवक है, वो कहीं ना कहीं संघ का जहाँ पे भी पूरे देश में या अंतर्राष्ट्रीय कोई भी कार्यक्रम होता है, संघ का जो समय है, जो कार्य योजना है, वही योजना पे वो कार्य वहाँ पर निष्पादित होगा, वही कार्य होगा। ये सबसे बड़ी खासियत रही है। क्या संवाद करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पटल पे? देखिए, कदम से कदम जब मिलते हैं तो मन से मन मिलता है। स्वयंसेवक परम पूज्य सरसंघ चालक जी हो या हमारा सामान्य स्वयंसेवक हो, सबके मन का भाव एक ही होता है, क्योंकि सबका कदम से कदम मिला हुआ है तो मन से मन स्वाभाविक मिला है। और हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम लोग समझते हैं कि संघ यानी नेशनलिज्म में बिलीव करने वाला संगठन। याद रहे, जिसमें भी बाद लगा है वो अंत होने वाला है। हम यूरोप का जो ये कंसेप्ट है राष्ट्रवाद, उसमें बिलीव नहीं करते हैं। हम अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं। ये मातृभूमि है, मेरी माँ है, तो माँ कोई बाद का हिस्सा नहीं होता है, हम माँ के अंग हैं। इसलिए हमारी सनातन संस्कृति में अपनी मातृभूमि की पूजा ही हमारे लिए सर्वोपरि है। यूरोप से जो नेशनलिज्म निकला है वो पोप वर्सेज स्टेट नेशन, जब चर्च के अगेंस्ट कन्फ्लिक्ट हुआ तो वहाँ स्टेट नेशन के कंसेप्ट से एट द टाइम ऑफ रिनेसांस स्टेट नेशनलिज्म का कंसेप्ट हुआ, जिसको यदा कदा लोग नेशनलिज्म के रूप में उपयोग करते हैं। अपने लोग भी व्यवहार में राष्ट्रवाद शब्द उपयोग कर देते हैं। हम राष्ट्रवाद में बिलीव नहीं करते हैं। हमारा तो जीवन ही राष्ट्रभक्ति के लिए है और हमारा राष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र नहीं है जो कंजर्वेटिव हो, जो संकीर्ण हो, जो सिर्फ अपने लिए सोचता है। हमारे राष्ट्र का दायरा व्यापक है। हम संपूर्ण वसुधा के कल्याण का विचार करते हैं। इसीलिए हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग के भाव से आज दुनिया हमारी ओर देख रही है। लेकिन एक शक्तिशाली भारत जब खड़ा होगा, जब भारत माँ परम वैभव की चोटी पर आसीन होगी, तो दुनिया में जो संदेश गूंजेगा शांति, प्रेम, बंधुत्व, सहिष्णुता का, इसी भाव के साथ संघ के स्वयंसेवक लगे हैं। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूंगे भावना से संघ का स्वयंसेवक काम करते हैं। बदले में क्या मिला इसकी कोई कामना नहीं रहती है। बिना कामना के काम करना, चरई बेटी यही तो मंत्र है अपना। ये भाव से काम करने वाले जिस शाखा के स्वयंसेवक हैं, जिस संगठन के स्वयंसेवक हैं, वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। उसी का शिविर था, सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पूरे जिले भर के प्रमुख स्वयंसेवक आए। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। और यही कहीं ना कहीं अपनी मातृशक्ति, मातृपूजन और मातृवंदना के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक की शाखा लगती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शाखा के सभी स्वयंसेवक, यहाँ पर 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया था बेनीपट्टी हाई स्कूल के ग्राउंड में। और बताते चले कि संघ शक्ति कलयुग है। और पहले कहीं ना कहीं संघ के स्वयंसेवकों पर लोगों की नजर होती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस पर किस तरह का बयान दे रहा है। विशेष आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला। आकाश मिश्रा के साथ परिचय, श्याम किशोर सिंह, से मैं अधिवक्ता हूँ और संघ में जिला स्वयंसेवक संघ शाखा के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है। आखिर शाखा लगाने की पद्धति क्या है? सबसे पहले शाखा जो है वो व्यक्ति निर्माण है और व्यक्ति निर्माण तभी हो पाता है जब वहाँ संघ स्थान पर आके अनुशासन,
न्यायप्रिय और समाज को कुछ देने की बात है। और ये संघ स्थान से जो संघ स्थान आ जाते हैं हमारे समाज के लोग, तब तो उनको समझ में आता है कि संघ क्या है। संघ के बारे में बहुत सारे दुष्प्रचार भी हुआ करते हैं, लेकिन संघ स्थान पर आने जब जो कोई भी हम लोग अपने जीवन काल में देखा है कि संघ स्थान आने के बाद उनकी भ्रांतियाँ दूर हुई है। और उसी का कारण है कि आज 100वें वर्ष में संघ स्थापित हो रही है और हर पंचायत में, हर खंड में हमारी शाखा लगने की बात जीवंत हो रही है और उसी के क्रम में हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। संघ का किस प्रकार से गतिविधि हो रही है, शाखा कैसे लगता है और शाखा में 1 घंटे का जो शाखा शिविर है, ये शाखा का आयोजन कैसे होता है। वैसे बताते चले, प्राथमिक वर्ग प्रशिक्षण, प्रथम वर्ष प्रशिक्षण, द्वितीय वर्ष प्रशिक्षण और तृतीय वर्ष प्रशिक्षण, ये विशेष ट्रेनिंग दिया जाता है, विशेष प्रशिक्षण होता है संघ के स्वयं सेवकों को। और अनुशासन कहते हैं कि व्यक्ति को महान बनाता है, चरित्र निर्माण करता है। कहा जाता है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। चरित्र निर्माण का जो कार्य है, यही संघ का स्वयं सेवक शाखा पे सीखता है। अब लगातार बने रहिए, इस तरह के जो स्वयं सेवक हैं उन सबसे हम लगातार आपको बताते रहेंगे कि संघ क्या है।